नमस्ते। आज मैं आपको यूपीपीसीएस प्री 2024 में पॉलिटी के क्वेश्चंस कहाँ से आए थे उसका सोर्स पूरा बताऊंगी। और सोर्स के साथ साथ अब हमें पढ़ना कहाँ से आगे, प्रिलिमिनरी अप्रोच क्या रहना चाहिए, प्रीलिम्स को लेके हमें क्या सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, सारा इसी में कवर्ड है। ओके, ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आर्टिकल 153 गवर्नर रिलेटेड सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, तो 155 वाला ये गलत था। कहाँ से आया था ये क्वेश्चन? ये गवर्नर का चैप्टर हमारा घटना चक्र से जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से है, लूसेंट से भी आया हुआ है। आप इन दोनों में से कहीं से भी पढ़े होते तो क्वेश्चन कर सकते थे। साथ ही ये कंडीशंस गवर्नर के पॉइंट्स मैंने कुछ ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, आप पढ़ सकते हैं। साथ में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसको भी नोट डाउन कर दिया है। और आपको गवर्नर रिलेटेड आर्टिकल्स अभी इसी वीडियो में पूरा अच्छे से कवर कर दूंगी। ये क्वेश्चंस के थीम बता दिए हैं कि क्वेश्चन 21 गवर्नर जो आयोग का पेपर है उसका ही क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है यहाँ पे, गवर्नर रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 22 प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड है। 23 अमेंडमेंट कहाँ इनिशिएट किया जा सकता है उससे रिलेटेड है। 24 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 कमेटी। क्वेश्चन नंबर 9 जो था आर्टिकल 19 के भी आर्टिकल सारे आपको अभी यहीं पे याद हो जाएंगे इसी वीडियो से। गवर्नर रिलेटेड आर्टिकल्स कवर्ड हो जाएंगे। 101 आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, 102 भी आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, 103 भी है, 122 आर्टिकल 352 रिलेटेड है, 123 ई गवर्नेंस रिलेटेड है, 124 यूपीएससी के फंक्शन वाला यही क्वेश्चन जो है हमें कहीं नहीं मिला, जो आयोग ने आंसर दिया है और बाकी जगह जो आंसर चलाए जा रहे हैं कि ये हो सकता था, तो इसका सोर्स अभी क्लियर नहीं है। आर्टिकल 125 का क्वेश्चन भी आर्टिकल रिलेटेड ही आया है। 126 में केसेस आए हैं क्रोनोलॉजी वाले, और 127 में अमेंडमेंट रिलेटेड पूछा है। 128 में कोटेशन और स्टेटमेंट क्या कही गई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रिपीट सारे क्वेश्चंस घटना चक्र में मिले हुए हैं, लूसेंट से भी मिले हुए हैं, और आय दृष्टि से भी फातिमा बीबी वाला क्वेश्चन मिला है, और छत्तीसगढ़ 2023 के क्वेश्चन में भी आया हुआ है। आप 139 लोकपाल और लोकायुक्त रिलेटेड है कि कंपोजिशन क्या रहना चाहिए, कौन करता है। 142 हमारे यूपीएससी का जो क्वेश्चंस पेपर्स पीवाईक्यूज है, मैं उसको बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि करना चाहिए आपको। वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन फॉर्म में रिवाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे 142 लिंग्विस्टिक वाला जो पॉइंट है, 143 लिस्ट वाला था, एंड 144 में फातिमा बीबी हो गई। 145 में नेशनल इंटेलेक्चुअल वाला क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 की यूपीएससी में आया हुआ है। 146 में अमेंडमेंट रिलेटेड है। और एसडीजी के 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ही कवर कराऊंगी आपको, यहाँ पे याद करिए। एसडीजी 4 याद करने के लिए कि एसडी 4 गोल हमें याद रखना है, तो 4 किताब पढ़ के आईएएस एसडीएम नहीं बनोगे। घटना चक्र, लूसेंट, आय, लॉजिक लगाना पढ़ना भी आना चाहिए। एप्लीकेशन, ऑब्जर्वेशन, लिंक करना यूपीपीसीएस प्री 2024 ने हमें यही दिखाया है। ओके, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट बिखरे हुए थे, हमको एक बार में करना और स्पीड भी बनानी है, तो क्वेश्चंस हमको बार बार रिपीट करके करने होंगे। गवर्नर रिलेटेड वाला जो मैंने पढ़ाया क्वेश्चन बताया आपको ऊपर, उससे ये पूरा मैं आपको भी याद करा दे रही हूँ, क्योंकि गवर्नर रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए हुए थे यूपीपीसीएस 2024 में। गवर्नर के आर्टिकल्स 153 से स्टार्ट होते हैं, 162 तक दिया हुआ है। एंड याद करेंगे, 153 साल की बुढ़ी ने नीट जैसे होता है ना, जीट कर लीजिएगा उसको, GEAT, जीट क्वालिफाई कर दिया। ओके, तो ये अगर हमें याद रहता, तो यहाँ से 153 साल की बुढ़ी बोली हो ना, जीट क्वालिफाई कर दिया। जी फॉर गवर्नर रिलेटेड है कि गवर्नर होना चाहिए। ई फॉर एग्जीक्यूटिव पावर है। ए फॉर अपॉइंटमेंट है। टी फॉर टर्म्स लिखा है, तो जी 153 है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है 154 है। 155 में अपॉइंटमेंट है। टर्म्स जो है हमारा 156 में है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा ऊपर गलत दे दिया था कि 155 लिख दिया था कि रिमूवल ऑफ द गवर्नर रिलेटेड है। 157 में हमारा क्वालिफाई है।
ऐसे ही आपको और भी मिल जाएंगे। संतोषी आईएएस ऑडियो नोट में आप ग्रुप लिंक प्रोवाइडेड है संतोषी आईएएस के मेन चैनल में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारा क्विज भी चल रहा है, संतोषी आईएएस क्विज 2.0 करके चैनल नेम है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन को 2017 का है, ये देखिए लिख दिया है साफ साफ यहाँ पे, और ये पूरा एज इट इज रिपीट हुआ है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है इसका आंसर। और ये देखिए लगा दिया है कि स्पीकर के डेट इलेक्शन के फिक्स के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका इलेक्शन कराता है, और यहाँ पे क्वेश्चन आया था स्पीकर के इलेक्शन रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे लगाया है। ये सोर्स पूरा मिला हुआ है। न्यायमूर्ति फतिमा बीवी का हो गया, पेज नंबर 168 आई में दिया हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन में आया हुआ है, 2023 के ही पेपर में आया था ये। क्योंकि रिसेंट जितने भी हमारे स्टेट लेवल पे पेपर हो रहे हैं, आसपास जितने भी स्टेट लगे हुए हैं, हमें वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और संतोषी आईएएस क्विज वाले में आपको ऐसे ही स्टेट लेवल पे जितने पेपर आ गए हैं, रिसेंट पेपर जितने हो रहे हैं, सब कराए जाएंगे। ओके। और आपके संतोषी आईएएस ऑडियो नोट में जितनी चीज़ें हो सकती हैं याद कराने वाले फैक्ट, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के याद कराया जाएगा। आप विजिट कर लीजिए, 1 वीक फॉलो कर लीजिए, नहीं सही लगा तो एग्जिट कर दीजिएगा। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन था आया हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा है राज्य की नीति के निर्देश से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि सूची जो यूनियन लिस्ट वाली है वो, और ये केसी वियर वाला जो पूछा है क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी ऊपर दिखा दिया गया था। क्वेश्चन क्या था, मैच करना है हमें। केसी वियर क्या करते हैं, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, इन्होंने ये बोला था भारत का। भारतीय संविधान ये पीवाईक्यू ही है, मैंने 6 पेजेस में जितने भी पीवाईक्यू में ऐसे लाइन किसने क्या कहा है, किसको कहा है, कोटेशन जितनी थी 6 पेजेस में मैंने कवर कर ली है। आपको स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए होगा या आप ऑडियो नोट भी फॉलो करेंगे तो वहाँ भी मैं कवर करूँगी इसे, क्योंकि ऐसे थीम्स हैं कि रिपीट होगी ही, यूपीपीसीएस प्री के और कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तब भी। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जी ऑस्टिन, ओके, सौदेबाजी के बारे में मॉरिस जोन्स ने कहा है। आइवर जेनिंग्स ने केंद्र का सशक्तिकरण अधिक कठोर बोला। ये मैंने घटना चक्र से ही लिया हुआ है, बस मैंने अपने हैंड रिटन नोट बनाए हुए थे, सब जगह कॉन्सोलिडेट कर लिया था, ऐसे बिखरे हुए जगह देते हैं ना, तो उसको एक जगह कर लिया था कि पढ़ने में आसान रहे हमको रिवाइज करने में। एसडीजी गोल का बताया था ऊपर कि 4 किताब पढ़ के आप आईएसपीसीएस क्लियर नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे गोल 4 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 2030 पूछा था, उसके अंदर का पूछ लिया था। ये मेकिंग एजुकेशन फ्री कंपलसरी, एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा बता दी ना, 4 किताब वाला। इम्प्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रेसिंग डिजिटल, ये यहाँ भी आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन था उसको हिंदी में लिख दिया है, हिंदी में अटैच किया है, क्योंकि दोनों को बाइलिंगुअल लेक्चर है ये। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को एजेशन तथा दूसरे को रीजन कहा गया है। तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। रीजन क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता का संबंध है। तो यहाँ लॉजिक काम करेगा, 4 किताब वाली जो बात बताई वहाँ लॉजिक की बात बताई ना, तो यहाँ ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। डन, याद करा देते हैं इसे अभी। एसडीजी गोल देखिए, एसडीजी गोल का पहला क्या है, गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रुपया है, 1 रुपया से शुरुआत करता है, हर कोई कमाई करना अपना 1 रुपया, गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रुपया। दूसरा हंगर है, हंगर ब्रीस्ट मिल्क बैंक जो था वो रिलेटेड था इससे, हंगर चाय बना लिया है, 2 कप चाय,
ज़्यादातर लोग 2 कप ही चाय बनाते हैं, उससे हंगर भूख मिट जाती है। जब पढ़ते-पढ़ते भूख लगती है हम क्या करते हैं, चाय बना के पी लेते हैं, तो 2 मिनट में हमारी भूख मिट जाती है। 2 मिनट की मैगी भी होती है, भूख मिटती है। एंड अब मैगी खाएँगे, चाय इतनी पिएँगे तो हेल्थ डिस्टर्ब होगी। तो 3 पे हेल्थ की बात आती है और दिल बनाया है, दिल का ऊपर का पोर्शन जो होता है 3 के जैसे होता है, हेल्थ, दिल। हेल्थ, दिल, तिल, ती ती ता ता साउंड है। एजुकेशन की बात करते 4 किताब याद रहेगा। और किताब की बातें हो गई, इतना सब हो गया तो अब जेंडर इक्वालिटी आएगी, एसडीजी 5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सब जगह जेंडर इक्वालिटी लाएंगे। छ छ जल, छजल छजल छल, छ का साउंड है क्लीन वाटर सैनिटेशन। 7 7 सूरज होता है, 7 घोड़े होते हैं सूरज जिसमें बैठ के आते हैं। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ये सारा आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ इट इज़ याद रखिए, कंक्लूजन में आप इसको अच्छे से डालिए। विकसित भारत में लक्ष्य के साथ-साथ ये भी एसडीजी गोल डाल दीजिए और क्या-क्या स्कीम चल रही हैं। तो 7 7 हो गया। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एसडीजी गोल 8 है। तो स्पाइडर जो जाल आप देखेंगे कितना सुंदर जाल बनाते हैं ना, डिसेंट वर्क करते हैं, तभी उनकी इतनी बड़ी ग्रोथ हो जाती है उनके जाल की। तो स्पाइडर हमारा 8 के जैसे होता है, उसके 8 पैर बना डिसेंट वर्क, ओके। 9th जो है हमारा एसडीजी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन से रिलेटेड है। I9 याद रखिए, इनोवेशन नाना साउंड है। एंड 10 बस रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 11 11 11 11 बना लीजिए, उसके ऊपर बिल्डिंग बना लीजिए आप। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 12 बजा दिया, कंजम्पशन करते करते खाना लोग 12 बजे खाते हैं ज़्यादातर। ऐसा होता है ना कि मम्मी पूछी खाना कब खाना है, 12 बजे तक खा लेंगे। और 12 बज जाते हैं खाना खाते खाते, सोते सोते भी 12 बज जाते हैं। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 पे क्लाइमेट एक्शन। तेरा मेरा नहीं है क्लाइमेट, सबका क्लाइमेट है। तेरा मेरा नहीं करना है क्लाइमेट में, क्लाइमेट सबका है, सबको काम करके बिहेवियरल लाइफ चेंजेस लाने हैं, क्लाइमेट को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना है, ठीक है। 14 में लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर की बात कर रहा है, लाइफ बिलो वाटर की बात कर रहा है, तो क्लाइमेट वाला। तेरा मेरा क्लाइमेट नहीं है, सबका है। 14 लाइफ बिलो वाटर हो गया। 15 पे लाइफ एंड एंड। लाइफ बिलो वाटर वाला हमेशा से 14 याद रहा है मुझे कि पानी नीचे बना के रखा है। लाइफ ऑन लैंड 15 है हमारा। पीस एंड जस्टिस, 16 साल में पीस जस्टिस चाहिए होता है। हर बच्चा कहता है शांति दे दो, अलग कमरा दे दो, पढ़ना है मुझको। 17 में पार्टनरशिप करते हैं। 17 खतरा है, पार्टनरशिप कर लो, क्योंकि अब क्लाइमेट की बात तो कर ली थी, तेरा मेरा क्लाइमेट नहीं, सबका क्लाइमेट है। 17 में पार्टनरशिप करेंगे क्योंकि खतरा आ रहा था। एसडीजी 4 याद कर लिए थे ना। अब देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, क्वेश्चन नंबर 122। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा संबंधित है। रीजन दिया है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ए और तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये घटना चक्र में मिल जाएगा। पहले वेगनेस थी बच्चों को लेकर, लेकिन देखिए आयोग ने ये जवाब दिया है। बाकी ये लगाया हुआ है यहाँ पे, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। फैक्ट पीछे मैंने पूरा पेज लगाया हुआ है, यहाँ पे दिखा दिया है कि ये मैंने कवर्ड किया है, घटना चक्र से ही कवर्ड है। घटना चक्र का भी क्लिप लगाया है एंड लूसेंट का भी लगाया हुआ है, पीछे आपको सारे मिल जाएंगे। अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं जैसे जैसे। ई गवर्नेंस से रिलेटेड था, ये लॉजिक लगाने वाला ही क्वेश्चन था हमारा। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, ऐसा है नहीं, तो एक जहाँ है हटा दीजिए। ई गवर्नेंस सरकार की लागत कम हो जाती है, हाँ, लागत कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट खत्म कम होती है। ई गवर्नेंस सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, हाँ बढ़ जाता है, क्योंकि ई गवर्नेंस से एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन हुआ है, ठीक है। हम ये टर्म यूज कर सकते हैं कि ई गवर्नेंस आने से एम्पावरमेंट हुआ है सिटीजन्स का, पारदर्शिता बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, तो इसलिए सिटीजन्स एम्पावर्ड हो गए हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी डिराइव्स इट्स फंक्शंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस।
कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पता था, पार्लियामेंट्री लॉज, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स, कन्वेंशन, ये वाला पार्ट जो है नहीं पता था, ठीक है। और इसका सोर्स भी नहीं मिला है, कहाँ लिखा है ऐसा आयोग ने ये आंसर माना है। आपको मिले तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सोर्स क्या है। बाकी घटना चक्र में तो यूपीएससी का टॉपिक भी पूरा कवर्ड है। और ये आर्टिकल्स फिर आ गए, आर्टिकल्स हमें याद होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन, तो करेक्टली मैच्ड इसमें पूछा था। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 340, ये बार बार घटना चक्र में आप अगर चैप्टर लगाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिलेटेड तो आपको ये सारे फैक्ट मेमोराइज हो जाएंगे। तो घटना चक्र बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कीजिए। तो संतोषी आईएएस 2.0 जो क्विज चल रहा है वहाँ पे घटना चक्र भी कवर कराई जा रही है और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। सारे पीवाईक्यूज ही ज़्यादातर है, करंट अफेयर्स भी वहाँ पे 6-7 क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं। और करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सीक्वेंस हमको ये भी घटना चक्र में मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चंस लगा के देखिए, और ये लगा दिया पीछे कई क्वेश्चंस आए हुए, सब फैले फैले से हैं, लेकिन हम बार बार करेंगे उसको कंसोलिडेट करके अपने एक पेज में लिख लेंगे। पेज में लिखने से ये होगा, एक जगह हम अगर क्रोनोलॉजी बना के खुद याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने पेजेस लगाए हुए हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट से लगाए हुए हैं, वो रफ वर्क है, इसलिए मैं ज़्यादा उसे ऑडियो नोट या फिर आपको वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगी। और काफ़ी अच्छे से आप याद कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप फ्री टाइम पे यूज़ करिए और लेक्चर्स को आप 2x पे देख सकते हैं। मैच द अमेंडमेंट्स 1.5x, अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर लीजिएगा। मैच द अमेंडमेंट्स विद द ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फिर आ गया अमेंडमेंट की आप लिस्टिंग कर लीजिए, मैंने भी की हुई है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से आया हुआ है, ये सारा घटना चक्र से ही है। 86 भी मिल जाएगा, 52nd 96 एंड ये वाला क्वेश्चन जो सहकारी संघवाद, सौदेबाजी, अर्ध संघवाद, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, ये मैंने पीवाईक्यू में किया था। देखिए लाइन से ऐसे लिखा हुआ था और मैंने लाइन से ही लिख लिया था, इसे हाईलाइट कीजिए कि वहां पे पूछा गया था सौदेबाजी वाला नॉट करेक्टली मैच करके था, तो ये क्वेश्चन इसलिए ऐसे आ गया है। और मैंने लिस्टिंग की है, लिस्टिंग आप देख सकते हैं। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, B.R. अम्बेडकर ने कहा था। तो ऐसे करके ऊपर भी लिखा हुआ है एक और, तो 6 पेजेस है। और कमेटी वाला जो है, थीम रिपीट होती कमेटी वाली, तो उसको भी लगा लिया है। और कमेटी को मैंने याद कर रखा था, जैसे याद की हूँ मैं वैसे आपको याद भी करा दूंगी। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा फैक्ट कमेटी रिलेटेड भी अभी याद करके जाइएगा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासन त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में कौन सा एक स्तर नहीं है? तो किसमें पूछा है? बलवंत राय मेहता में। बलवंत राय मेहता में कैसे? न्याय पंचायत नहीं था वहां पे। बलवान लोग न्याय नहीं करते कभी भी, बलवान लोग न्याय कभी नहीं करते। बलवान जो होते हैं ना, न्याय नहीं करते। ऐसे याद मैंने किया हुआ था। बलवंत ताता का साउंड था, तीन तीन टायर होते हैं ना, 3 टीयर, त्रिस्तरीय त्रात्रा टायर याद करिए, 3 टीयर्स होते हैं। तो बलवंत में टा का साउंड आया, 3 टीयर कर लिया। अशोक दुखी रहता है, अशोक शोक मतलब दुखी, दोखी दोखी, दोखी लोगों को प्रसाद नहीं दिया जाता, ठीक है, उन जब तक न्याय ना कर लो, ऐसे करके अशोक वाला है। लास्ट में आप देखिएगा जा करके, पूरा अच्छे से करा दूंगी अभी आज। लोकपाल लोकायुक्त, ये वाला जो था कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये कंपोजिशन थोड़ा अटपटा सा था। ये लोकायुक्त घटना चक्र में है और उसका कंपोजिशन ये देखिए पॉइंटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं मैंने, और ये कवर्ड किए हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता। तो 1 3 4 इसमें सही था। राज्यसभा का सभापति नहीं होता, यहाँ पे भी लिखा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये वाला क्वेश्चन देखिए डिबेटेबल हो गया।
यहाँ पे जो लिखा हुआ है और आयोग ने जो आंसर दिया है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है इसमें, तो क्वेश्चन अलग हो गया। मैं क्या कर रही हूँ, इसका क्वेश्चन का आगे स्किप करते हैं क्योंकि ये पढ़ा कुछ और है, आंसर कुछ और है। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, हाँ होते हैं। लोकसभा के विपक्ष का नेता का क्वेश्चन मार्क है, ये हर जगह अभी ये विवाद में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए राज्यसभा के सभापति होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा नहीं होते हैं। आयोग ने जो आंसर दिया है, इसलिए लगा तो दिया है मैंने, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, लेकिन पढ़ना हमें घटना चक्र से ही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे हमें। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन यूपीएससी पीवाईक्यू में था, उसी को मैंने देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी था उसको एक पेज में मैंने कर लिया था कि मुझे बाद में दोबारा से घटना चक्र ना उठाना पड़े, प्रैक्टिस ही करनी पड़े क्वेश्चंस की। फैक्ट मैंने एक जगह रख लिए थे। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज 350A जो है इंसर्ट किया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और यहाँ पे दिया था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। तो ना तो ए ना तो बी करके क्वेश्चन था। पहली बात ये पढ़ा देती हूँ, उसके बाद इट शैल बी एंडीवर ऑफ एवरी स्टेट एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी, मतलब पर्याप्त फैसिलिटी, इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग, द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन एंड बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब हिंदी में बता देती हूँ। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो है हमारा, ऐड क्या किया था, ये वाला पार्ट 350 बी जोड़ा था, ठीक है, और 350 आ भी ए भी जोड़ा था। और 9th नहीं है, यूपी पीएसएस 2024 में ऐसा कर दिया गया है, तो वहाँ पे मैंने जब आया तो काट के लिख दिया, ऐसा सवाल था इसलिए। और ये वाला जो पॉइंट है कि संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। क्या प्रत्येक राज्य में? अगर प्रत्येक राज्य की बात होती तो यहाँ पे बेयर एक्ट में क्यों लिखता कि ड्यूटी जो होती है ऑल मैटर को इन्वेस्टिगेट करके प्रेसिडेंट को दिया जाए और प्रेसिडेंट जो है उसको पार्लियामेंट में पहुंचाए। अगर रिपोर्ट जो रिलेटेड है गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इससे रिलेटेड है तो उसको पहुंचाए। तो प्रेसिडेंट जो है क्यों सेंड करेगा? जब प्रत्येक लेवल पे लिंग्विस्टिक ऑफिसर नहीं रहेंगे तभी तो सेंड करेगा। तो लॉजिकल लगा के हम करते, ऐसे एज इट इज़ नहीं लिखा था। तो बेयर एक्ट हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, बेयर एक्ट में भी है और हमारा घटना चक्र में भी है। बेयर एक्ट सभी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। 350 बी में लिखा है देयर शैल बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाय द प्रेसिडेंट, ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स टू दी सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और ये रिपोर्ट जो होती है लिंग्विस्टिक ऑफिसर जो होता है स्पेशल ऑफिसर उठा के प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को देती है, और पार्लियामेंट के साथ साथ अगर किसी राज्य से रिलेटेड वो ऑफिशियल रिपोर्ट जो होती है वो उस राज्य को पहुंचाता है। तो ना तो एक ना तो ए बी ना तो बी, ठीक है, ये हुआ। और एक क्वेश्चन अब आ गया था कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, तो 2 और 3। समानव मिलावट उत्तराधिकारी, ये 2 था। व्यापार वाला, वाणिज्य वाला जो था, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला, ये यूनियन में आता है। ये क्वेश्चन हम क्या करना चाहिए था कि हमें घटना चक्र लगा करके एक टेबल बनानी चाहिए थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। वहाँ पे जितने भी पीवाईक्यू में आए हुए इसकी लिस्टिंग कर लेनी चाहिए, मैंने किया हुआ था, उसको भी मैंने इस टेबल के फॉर्म में लगा दिया यहाँ पे। संतोषी आईएएस ऑडियो नोट को फॉलो ज़रूर करिएगा। पहले संतोषी आईएएस चैनल को जाइए, ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक इसी वीक में डाली गई है, उसको आप ढूंढ करके ज्वाइन हो लीजिए। अगर नहीं सही लगेगा तो आप एग्जिट कर दीजिएगा। फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली महिला है। क्या थी पहली महिला?
क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? क्या थी वो? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन था। जस्टिस एम फातिमा बीवी का निधन 23 नवंबर 2023 को हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति के पश्चात वे वर्ष 1993-97 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्यता को ग्रहण किया और तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहीं। ये सवाल था। यहाँ पे देखिए क्या पूछ लिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? हाँ थी। क्या वो केरल राज्य लिख दिया? तमिलनाडु राज्य होना चाहिए था। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली महिला मुस्लिम महिला थी। तो हाँ थी। तो ये क्वेश्चन हमको कहाँ से लगा लेना चाहिए था? हमें ये क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ वाले जो पीसीएस पेपर आए थे, राज्य लेवल पे जितने पेपर आए हैं वो करने ही करने होते हैं एग्जाम से पहले। रिसेंट जितने पेपर हुए रहते देखिए। लेकिन यहाँ पे भी एक फैक्ट मिसिंग है हमारा। वह उच्चतर न्यायपालिका तथा पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। लेकिन यहाँ से हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता। केरल राज्य के रूप में सेवाएं भी दी थी। तो सेकंड ये कटा, ये कटा, तो केवल एक या केवल एक, एक और तीन। तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी। मुझे सिर्फ एक फैक्ट पता है कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। यहाँ पे पढ़िए। क्या आप यहाँ से कर पा रहे हैं कि सेवानिवृत्त के पश्चात वे मानवाधिकार आयोग लिख दिया? तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। फातिमा बीबी, ये न्यूज़ में आ रहा होगा तब शायद उन लिख के बताया गया होगा पहली मुस्लिम महिला थी। ये वाला फैक्ट उच्च न्यायपालिका वाला नहीं कहीं भी मिला। मिला है आय दृष्टि में, देख लीजिएगा। अभी आगे पढ़ेंगे, अगर मिला होगा तो बता देंगे। वैसे ये दो क्वेश्चन को लेकर के हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और ऐसे कौन पूछता है? आया हुआ है तो कर रहे हैं, सोर्स की बात है तो बता दिया जा रहा है कि हमको इसके पेरिफेरल रह के पढ़ना है, इसके इर्द गिर्द हमको पढ़ना है, घटना चक्र से ही पढ़ना है। और नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति वाला क्वेश्चन है। इसमें एक और दो दोनों सही है। और 73वां 74th वाला जो है किसे नहीं पता होगा, सबको पता होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और घटना चक्र से कि लूसेंट से लेके किसी भी क्वालिटी की अगर कोई भी बुक उठाएंगे आपको मिल ही जाएगा। तो हम घटना चक्र इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सारे फैक्ट वहाँ से कवर हो जाते हैं। और नॉट करेक्टली मैच्ड वाला था रिमूवल ऑफ द गवर्नर। तो GET जीट याद रखना था। 153 साल की बुढ़ी ने जीट क्वालिफाई कर दिया। तो 153 में जी जी हो गया ऑफिस ऑफ द गवर्नर। AGEE 154 लाइन से आ रहा है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 155 में क्या GEA आना चाहिए था, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ तो रिमूवल आ गया, हटा दो इसे जल्दी से। 156 में टर्म्स ऑफ द गवर्नर दिया है, ठीक है, टर्म की बात की गई थी। तो 155 अपॉइंटमेंट का रिलेटेड है। तो जीट याद रखेंगे, 153 साल की बुढ़ी याद रखेंगे। हमारी आनंदीबेन पटेल भी अब धीरे धीरे अपनी वृद्धावस्था में जा रही हैं। Which of the following is stated in the Constitution of India? President shall not be a member of the either house of the parliament. ठीक है, house of the parliament. Parliament shall Parliament shall consist of a president and both house। तो both फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये क्वेश्चन हमको हर जगह मिल जाता है, लगभग हर किताब में यहाँ पे लगाया भी था। पीछे देखिए, घटना चक्र का क्लिप है, एक्सट्रैक्शन है और बहुत एफर्ट्स लगे हैं तब ये वीडियो रेडी हुआ है। सारे फैक्ट लगाना, सारे नोट्स के हैंड रिटन के फ़ोटो लगाना है। तो कमेंट, शेयर और लाइक, चैनल को ज्वाइन करना, ये सब आप कर लीजिए। एफर्ट्स को सपोर्ट करिए आप। एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन इनिशिएटेड बाय अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा होता है। प्रेसिडेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। आगे क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आया है। कंडक्शन ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर की बात किया है, डिप्टी स्पीकर की बात किया, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात किया है
और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात किया है। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट अबव द इलेक्शंस, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव आंसर इसका, ये हमको घटना चक्र में मिल जाता है। आप क्वेश्चंस बार बार लगाइए, वहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ जो दी है पावर्स मैंने पढ़ी, ऐसे लिस्टिंग में पढ़ी, ठीक है, क्या क्या पावर है और किसका किसका इलेक्शन कराता है। तो ये लिस्टिंग याद रखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन हम कर पाते। कर लिया था, अच्छे से कर लेंगे। और पावर को याद रखने के लिए एसडीसी इलेक्शन याद रखेंगे। सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्शन होता है इलेक्शन का, जो पार्लियामेंट का कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर कराता है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का कराता है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का कराता है। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन दी कमीशन। तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हमें लगेगा क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का कराता है? हाँ कराता है। क्वेश्चन कर करके दिमाग में बैठाया करिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस का कराता है? हाँ कराता है। क्या स्पीकर का कराता है? नहीं कराता है। आगे बता देंगे अभी। और कमिटी के क्वेश्चंस आ गए, देखिए। और कमिटी फिर से अभी जो टेबल थी उसके फॉर्म में करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो करके बताया है उन्होंने, आयोग ने। आयोग के जवाब को अभी नहीं देखेंगे, बाद में। अभी क्वेश्चन क्या डिलीट होते क्या नहीं होते हैं उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम सोर्सेज जानना आए हैं और पेरिफेरल रह के क्या पढ़ना चाहिए, क्या सोर्सेज फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ बताया गया। आर्टिकल 19 क्या गारंटी नहीं करता है, क्या गारंटी नहीं देती है, ठीक। तो जो फ्रीडम टू ओन, एक्वायर, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता, ये हर जगह मिल जाएगा। घटना चक्र में बहुत अच्छे से मिला। आर्टिकल 19 आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए, अब भी याद करा देंगे। और ये क्वेश्चन भी गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो और दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये संविधान में लिखा है, ऐसा कह रहे हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में ऐसा लिखा है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये कन्वेंशन और परंपरा रही है कि हमने ऐसा फॉलो किया है, जिससे जैसे नेपोटिज्म ना हो, करप्शन ना हो। और कई ऐसे मेन रीजंस रहे हैं कि इम्पार्शियलिटी बनी रहे, बैलेंस्ड रहे, बायसनेस ना आए, इसलिए ऐसा हम कन्वेंशन के कारण करते हैं। और 153 गवर्नर वाला था, तो 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हाँ, स्टेट हर एक गवर्नर तो होने चाहिए फॉर ईच स्टेट ना। ये तो बात की गई है 153 में, गवर्नर फॉर ईच स्टेट की बात की गई थी, ठीक है। और बेयर एक्ट आपको पढ़ लेना चाहिए, घटना चक्र पढ़ने चाहिए। घटना चक्र से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, वीकली क्वेश्चंस लगाइए, उठा लीजिए एक सब्जेक्ट, एक एक हफ्ते में 2-2 घंटे का टाइम बना के घटना चक्र ही लगाया करिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये पूछा है। क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट तो पावर पूछा था। तो ये 3 तो सही है। लास्ट वाला जो है, किसी राज्य का नाम बदलना पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर है, ऐसा लिख दिया है। बिल्कुल गलत बात है। स्टेट की पावर नहीं होती, पार्लियामेंट की पावर होती है। आर्टिकल 3-4 हमको याद रखना चाहिए। 3 से क्या याद रखेंगे? 3 में क्या लिखा हुआ है? नए राज्य बनाने की। पहले नया राज्य आएगा तभी तो अल्टर उल्टर करेंगे हम, उसके बदलना। पहले कोई आएगा तभी उसको, ज़िंदगी में कोई पहले आता है तो फिर उसको बदलना कोशिश करते हैं ना। वैसे ही जब आर्टिकल 3 से कोई राज्य आता है, 4 में हम उसको ले जाके फिर बदलते हैं। चाहे नाम बदले, चाहे उसको बड़ा करे, चाहे छोटा करे, वो हमारी मर्ज़ी। पार्लियामेंट कहता है, ठीक है? याद रखने के लिए लॉजिक लगाने होते हैं, ऑब्जर्व करना होता है, कैसे हम उसको लॉन्ग टाइम के रिटेन कर सकें, वही मैं बता रही हूँ। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा। और फीडबैक अच्छा लिखा, खराब अच्छा ना लिखा करिए। क्या कमी रह गई वो लिखा करिए, जिससे इम्प्रूवमेंट हो सके। स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तब भी बताइए, कम लग रही है तब भी बताइए। आप क्या सही नहीं लग रहा है वो बताइए। ये नहीं लिखना है कि समझ ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है वो आप बताइए ना, तो उस पे काम किया जाएगा।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस इमरजेंसी, कंट्रोलर ऑडिटर वाला पूछा है। इसके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, तो 1324 था। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये कैसे याद रखी थी, मैं बताती हूँ क्या याद की थी इसके लिए। 2 बार जल डालो, 2 बार जल डालो, जा जा डल, मतलब जल छल छल, जल दो होता है, 2 बार डालना होता है कंसोलिडेट करने। जब सीमेंट घर में जब गारा बनाते हैं और दीवार की पुताई, दीवार पोतने से पहले उसकी खूब पानी डाला जाता है, सुबह शाम कहते हैं 2 2 बार पानी डालो। तो कंसोलिडेट करने के लिए 2 छा, ठीक है, एक का एक हो गया, यहाँ पे पकड़ लिए, ये 2 क्वेश्चन हो गया। फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, 280 है, सबको याद रहता है। कैग वाला 148, ये भी याद रहता है। और फाइनेंस इमरजेंसी 360 में 60 साल के आ जाते हैं तो रिटायरमेंट आ जाती है, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आना शुरू हो जाती है। 360 सठिया गए हैं, ठीक है, इमरजेंसी। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल्स हमें घटना चक्र में मिल जाएंगे, हर जगह फैले फैले मिल जाएंगे, बस याद होना चाहिए। पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद होने चाहिए, उसके लिए जो लॉजिक बता रही हूँ आप अपने लॉजिक्स बना के याद करिए। और मैंने जितने भी हैं लगा दिए हैं पीछे, ऐसा नहीं कि लगाया नहीं है। 103 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा था कि भारतीय संविधान के में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तुरंत दिमाग हमारा आर्टिकल 17 पे जाना चाहिए, तो पहले ही आ गया ना, तो वो तो होगा नहीं, काटो, एक एक कहाँ है, दोनों जगह कट गया। फिर अल्पसंख्याओं के हितों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज वाला तो आगे था हमारा, तो ये भी नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो 23 24 ये दो थे, तो कैसे याद रखी थी कि मैंने 23 24 को लिख के बड़ा सा गोला अंदर बना दिया था उसका। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कारखाना वाला काम और व्यापार वाला काम, बल श्रम वाला, एक गोले के अंदर ही लोग करते हैं। और ये देखिए आर्टिकल का पूरा पेज लगा दिया, घटना चक्र में है, ऐसा है कि नहीं है, पूरा दिया हुआ है, एक एक पॉइंट दिया है। बस मैं फैक्ट को मेमोराइज करने के लिए ये तरीका यूज़ करती हूँ, तो वो इसलिए बताया है। अनुच्छेद 39A लिखा है, अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A, ए फॉर एडवोकेट याद रखते हैं, ठीक है। 39A अधिवक्ता, 39A अधिवक्ता एडवोकेट। तो समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता के लिए बात की गई थी इसमें। और 48 का में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बात की गई है। तो 44 में हमारा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 48 क्या है, 48 का तो पता चल गया, 48 क्या है, तो उसके लिए हड़तालीस कर लीजिए, हल 48, हड़ मतलब हल चलाने वाले कौन होते, किसान से रिलेटेड आर्टिकल 48 है। और 51 का, ये सभी मैंने ऐसे कुछ ना कुछ मेमोराइज करने के लिए किया हुआ है। और ये भी सारे आर्टिकल्स यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। और 263 वाला भी लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध, 262 अंतर्राष्ट्रीय नदियों में नदी दोनों जल संबंधी है। और ये याद रखने के लिए क्या की थी, दो जल दो, दो जल दो, दो जल दो, 2 बार जल, जल जल वाला दो, जो 2 बार जल जल आ रहा था तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था, दो जल दो इंटर स्टेट वाटर वाला, डिस्प्यूट वाला, 263 263 3 5 नहीं करते, अंतरराज्य परिषद के संबंध में है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया। कंटिजेंसी वाला आता है 267, कंसोलिडेटेड वाले में 266 याद हो गया, 267 याद रखने के लिए। साथ में आ गई इमरजेंसी, कंटिजेंसी फंड आकस्मिकता निधि के लिए बनाया जाए, 267, सब लोग साथ दो कंटिजेंसी में, ठीक है, 267, 280 फाइनेंस कमीशन। और ये जो है 338 का खा 40, ये सारे कवर करे हैं। और 360 वित्तीय आपातकाल वाला हो गया, 352 हो गया, 368 हो गया, ये सभी कवर हुए हैं। 326, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे इसके लिए लगाया था, बैंकिंग बीमा जनगणना, बैंकिंग बीमा जनगणना सूची किसमें है? संघ सूची में है। गैस राज्य सूची किसमें है? प्राकृतिक गैस सूची क्या है? इसको उठाइए, आप एक टेबल बनाइए और जब क्वेश्चंस लगाएं आप तो यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट वहाँ पे लिखते जाइए। लास्ट मिनट में आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे विदेशी वाला दे दिया है, कृषि राज्य सूची दे दिया है, और ये पूरा फैक्ट था जो कि एक्सट्रैक्ट है हमारे कहाँ, अभी जो क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्री पॉलिटी में आए हुए हैं। प्री पॉल जनगणना पूछ लिया, निगम वाला पूछ लिया, ये देखिए पूरे रिपीट वाले ही हैं, सब बिखरे हुए हैं, बस हमको एक करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर। सब आ गए, फिर इसमें ऐसे ही करके सब कवर्ड है। केस लॉज वाला भी, सज्जन केस, गोलकनाथ केस, बेरुवारी, ये डेट लाइन लिखी है, इसीलिए कह रही हूँ आप टेबल बनाइए, सब बिखरा हुआ है तो आप घटना चक्र से टेबल, और इस पे सर ने भी शायद पॉलिटी के जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स बनाए हों तो उसमें कवर किए होंगे, आप देख लीजिएगा, अच्छे लगे तो आप उसको विजिट कर लीजिए, वो भी बेनिफिट होगा आपके लिए। यहाँ पे ये आर्टिकल्स पूछ लिए ना, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 39th अमेंडमेंट एक्ट, 42वां 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट कवर्ड कर लिए गए हैं। इसकी भी टेबल बनानी चाहिए, 7वें से क्या क्या किया गया था, 42 42 से क्या क्या किया गया था, और ये याद होना चाहिए। मैंने लगाया हुआ अपने पेज मैंने। और क्वेश्चंस आ गए कि 44 48 48 48 करिए ना, 48 48 48 48, तो कृषि वाला पकड़ लिया तुरंत। तीन सी का दो ये पकड़े है ना। ग्राम पंचायत का गठन तो ए का 5 पकड़ लिया, हो गया जल्दी से हमारा, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आ रहे हैं तो हम दो क्वेश्चंस को पकड़ के जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए याद सभी फैक्ट लगभग होने चाहिए, और ज़्यादातर सभी नहीं याद रहेंगे तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके हम कर सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देख रहे हैं अभी, ये एक्सट्रैक्शंस लगाए हुए हैं सारे एक साथ कर दिए थे। विवाह विवाह विच्छेद वाला, गोद दर्पण वाला, सक्सेशन वाला, कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे है, देखिए कवर्ड हो गया हमारा। समवर्ती सूची यहाँ पे ये लिख भी दिया है पूरा। अगेन भारतीय संविधान 7वीं सूची में सूची के बारे में पूरा लिख दिया है। छठी अनुसूची, 9वीं सूची, 11वीं सूची ये कवर किया गया है। भूमि सुधार वाला विषय किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची में आता है। तो कारागार वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे किसके नीचे आता है, किसके अंदर आता है, ये भी बता दिया गया है। मूल कर्तव्य की बातें की गई हैं। 42वें से क्या याद किया, ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी इस बार। डेट पूछा था उसमें, ईयर पूछा था मैच करने के लिए, 1976 हमने मैच किया था। एक तरफ अमेंडमेंट लिख दिया था, एक तरफ उसकी ईयर लिख दिए थे, कब कब अमेंडमेंट किए गए थे, वो मैचिंग का क्वेश्चन था। और फिर एक क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे 17वां 24वां 42वां 44वां फिर 42nd मिल जाता है। और ये कंफ्यूज 44वां और 42वां में जो होते हैं, बस उसके लिए 4 और 2 को ऐड करिए, 6 आता है ना, 1976 हो गया, 44 वाले में 1978 हो गया। और आर्टिकल 148 ये भी कवर किया गया है। एक क्वेश्चन में पूछा था, कैग वाला लिख दिया था ना, कुछ और उसकी जगह लिख दिया था, नॉट करेक्टली मैच वाले में आया था। आर्टिकल 148 भी था उसमें, 340 भी था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो अगर हमें ये आर्टिकल्स याद होते तो हम 340 वाला सही कर सकते थे। ठीक है, पकड़ने के लिए हम याद रखेंगे ये। और फिर नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल है, ये क्वेश्चन भी आया था, वन लाइनर में बना दिया, वन लाइन में बना दिया एक स्टेटमेंट। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ पे दूसरे तरीके से एमपीपी से 2021 का क्वेश्चन है, सी में है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। नेक्स्ट,
फिर से क्वेश्चन है यूपी लोअर यूपीपीसीएस 2014 में। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, नहीं शामिल है, वो क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो नहीं आया था लेकिन एक्सट्रैक्ट में लग गया हुआ है। राष्ट्रपति यहाँ पे 64 बीपीएससी 2018 में, देखिए कैसे पूछा ये। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद में बैठता भी है, ये भी सवाल लगा दिया, ये बिल्कुल गलत है ये सारे। ये वाला बस सही है हमारा, संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया सब 1 लाइन में। अब एक स्टेटमेंट बना के दे रहे हैं, बस पेपर जो हो गया लेंदी हो गया हमारा। और फैक्ट जो है कंसोलिडेट अगर आप करके रखे होते तो दिमाग में बैठा लिए होते तो करे जा सकता था, पेपर अच्छे से किया जा सकता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड फैक्ट पूरा, राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव में आता है, पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है कि नहीं होता, कितनी बार होता है, कितनी भी बार कर लो, ऐसा करके क्वेश्चन है। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए हैं, तो ठीक है ये वाला आ गया 340 वाला। और 338 का है, 340 का ये पूछा था हमारा, तो ये हम हाईलाइट कर दे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट, ये अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, जी.वी.के. राव कमेटी जो है कवर्ड है, ये लिखा हुआ है कौन स्तरीय थी, क्या नहीं थी, क्या किसने बात की थी। ये देखिए फिर से आ रहा है वही चीज़, आप क्वेश्चंस लगाइए घटना चक्र से, टॉपिक पढ़िए क्वेश्चंस लगाइए। और टॉपिक में कंटेंट पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। बलवंत राय, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, ये डिटेल में भी लिख दिया है ये पूरा देखिए शॉर्ट नोट वहाँ जो लिखा रहता है फर्स्ट पेज का लगा दिया, पंचायती राज कमेटी से रिलेटेड हो गया। और कब किसकी स्थापना थी आयोग की, यहाँ पे आयोग वाले क्वेश्चंस हैं, पिछड़ी जाति आयोग वाला, आयोग से रिलेटेड वाले जितने क्वेश्चंस थे 340 याद रखेंगे तो ये हो गया। ये स्थानीय स्वशासन की बात की गई है इसमें, 243 का ये भी मैंने ऑडियो नोट में कवर किया हुआ है, कैसे याद रखें पूरे आर्टिकल्स, पंचायत वाला और म्यूनिसिपैलिटी वाला। राजभाषा वाला हो गया 343 से 351, 51 ये जो था का और खा पूछा था ना, कब किससे द्वारा ऐड किया गया, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 300 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की जाती है। 300 अनुच्छेद 350 खा के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, बस इतना लिखा हुआ है। और जब हम पीवाईक्यू यूपीएससी के लगाएंगे उसमें डिटेल में हमें मिल जाएगा आंसर, क्या चीज़ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ, क्या स्पेशल जो ऑफिसर है सब स्टेट में होते हैं, क्या नहीं होते हैं। स्पेशल ऑफिसर सिर्फ जो होता है इस सेंट्रल लेवल पे होता है, वो रिपोर्ट बनाता है, प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट जो होता है पार्लियामेंट को देना होता है वहाँ देता है, अगर किसी राज्य से रिलेटेड होता है तो राज्य को उठा के देता है, क्योंकि सब जगह स्पेशल ऑफिसर बैठाया नहीं है। और फिर 368 आ गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन का क्यों लगाया था, क्वेश्चन में कहीं होगा एक पेज, रुक के बता रही हूँ, वेट करिए। 368 जो है हमारा संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख करता है। संविधान संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है जो पूछा है क्या अमेंडमेंट इनिशिएट कहाँ होगा, उससे रिलेटेड था, तो इसका आंसर बी था, केवल 1 और 4, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह इनिशिएट किया जाता है, यहाँ से पकड़ना था। इसका सॉल्यूशन अगर हम पढ़ते ये यहाँ पे तो हम कर लेते इस बार का भी क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, निषेध नहीं लगा सकता, ठीक है, निषेध वाला पॉइंट, तो निषेध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो एक हमारा क्या था यहाँ क्वेश्चन बताता था
क्या सही है क्या गलत, तो 20 का सही है तो 1 और 4, ठीक है, निषेध नहीं कर सकता था, ये सही है। और प्रारंभ कहाँ से होता है वो बताया गया है। ये वाला राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह करता है, तो थर्ड वाला जो हो गया वो गलत हो गया। और संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। संविधान संशोधन एक लिखा हुआ है इसने, आप अपने तरीके से अपने लिए टेबल बना लीजिए, यहीं से आप मेमोराइज कर लीजिए, आपको काम आएगा आगे, क्योंकि थीम रिपीट होगी। ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट अब पूछेगा ही नहीं, पूछेगा, अच्छे से पूछेगा। 368 हो गया, निर्वाचित वाला हो गया ये पॉइंट। फिर क्वेश्चन आता है हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल वाला, कवर कर लिया था ऑलरेडी, इसके आंसर के लिए लगा दिया था यहाँ पे, ये देखिए पढ़ लीजिए। द रीजन वाई दिस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ये बता दिया गया है। इट reiterates India's commitment to the Doha Development and Jeddah and TRIPS Agreement। 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। और फिर ये फातिमा बीबी वाला क्वेश्चन आया है, पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। देखिए छत्तीसगढ़ 2023 में वो 2 पॉइंट कवर हुए, यहाँ से हमारा तमिलनाडु वाला पॉइंट याद करेंगे और उच्चतम न्यायालय की महिला, ये तीनों को ही बना दिया था उसने स्टेटमेंट अपना, तो इसलिए आय दृष्टि करना ही करना है, कोई इसका तोड़ नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन फिर करंट अफेयर वाला सर ने करा ही दिया था। यहाँ पे उच्च न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो भी लगे हुए हैं, जितने आर्टिकल्स रिपीट हुए हैं वो हैं। नेक्स्ट 352 आर्टिकल हो गया ये। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम आया है, ये सभी लगा दिए हैं, बस कि देख लीजिए पढ़ लीजिए। यहाँ से स्टेटमेंट उठा लेते हैं ना, 123 ऑर्डिनेंस वाला हो गया, और यहीं से क्वेश्चन पूछा रहा होगा इसलिए लगाया हुआ है। 316, 323, 322 राज्यपाल का रिलेटेड है पॉइंट, वो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है ये। और 123 ऑर्डिनेंस का है। एक 316 याद रखिए, लोक सेवा आयोग वाले के कारण लगाया था इस पेज को। लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 322 के अनुसार ऐसा कहा है। तो ये फंक्शंस इसके मिले नहीं थे, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात की गई थी, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वो चैप्टर्स खोल के देखे तो मिला नहीं फंक्शंस कहाँ पे है। बाकी योजना नीति आयोग जो हो गया ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, वो भी आ गया इसी पेज में, इसलिए लगा लिए। और नेक्स्ट करते हैं वित्तीय आयोग, 280 वाला आर्टिकल ये याद रखने के लिए लगा लिया है कि हाँ ठीक है भैया, घटना चक्र से कवर्ड है। ट्रेड कॉमर्स एडल्टरेशन सक्सेशन ये वाला देखिए, ये मैंने टेबल बनाई थी अपने नोट्स में, ये सारे रिपीटेड वाइंस हैं, जितने पीवाईक्यू में आए ये टेबल मैंने बनाई हुई है अपने पढ़ने के लिए। लोकल लोकपाल और लोकायुक्त वाला पॉइंट जो है, ये वाला तो विवाद में मुझे जाना चाहिए, लग रहा है कि गया भी होगा, मैंने ये देखा नहीं अभी, लेकिन मैंने कवर किया है इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ये पढ़ा था, तो मैंने ऐसे ही किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन वाला मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया था। अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर वाला यहाँ पे ये है कि फ्लो चार्ट के माध्यम से क्लियर हम याद कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स घटना चक्र के कवर्ड हो जाते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्शन
लेकिन इसी को डायरेक्ट नहीं पढ़ने बैठिएगा, हमारा घटना चक्र से एक एक पॉइंट हमें पहले पढ़ लेना चाहिए 3-4 बार। और स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम amongst हिज मेंबर, नॉट बाय पीएमओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के बीच से। और डेट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की बात देखिए, कौन नहीं स्पीक वहाँ पे था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। इलेक्शन स्पीकर वाला जो क्वेश्चन आया था यहीं से था। प्रेसिडेंट को करता है, डेट फिक्स क्यों करता है? प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। स्पीकर रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात की गई है, रिमेंबर करना है क्या चीज़ वो भी बता दिया गया है। इलेक्शन कमीशन से पूछा था क्या क्या, तो ये लिख दिए। किसका किसका कराता है वो हो गया, दोनों एक साथ हो गए। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के बारे में पूछा था, यहाँ पे किसका किसका इलेक्शन कराता है वो बताया गया है। प्रेसिडेंट का कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का कराता है, पार्लियामेंट का कराता है और स्टेट लेजिस्लेटिव का कराता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 54 कवर्ड है और प्रेसिडेंट की कहानी पूरी ये लिखी हुई है। स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यहाँ पे भी कवर्ड है। तो इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स ये पढ़ा था। प्रोविजन फॉर स्पेशल ऑफिसर्स होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो होता है क्या करता है? अपॉन ऑल सच रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेंड टू दी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड सैलरीज। स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिस जो है, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उनका ना टर्म के बारे में बात की गई है, न टेन्योर के बारे में बात की गई है, न सैलरी की, न क्वालिफिकेशन की। इसलिए याद रखिएगा, और पूरा ये स्टोरी लिखी हुई है उसके बारे में, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, उस प्रोविज़न में क्या बात की गई है। हेडक्वार्टर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ये लिखा है, रीजनल भी लिखे हुए हैं। और फिर आता है नेक्स्ट स्पेशल ऑफिसर वाला पॉइंट, कई पेजेस में ये कवर्ड था। ये जस्टिस रंगानाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो थे इसके फर्स्ट चेयरमैन थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के। तो वही रंगनाथ मिश्रा जी जो हैं स्पेशल ऑफिसर्स फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट को लेकर के रिलेटेड हैं और ये चेयर्ड किए थे। कमेटी आ गई, थुंगन कमेटी, गडगिल कमेटी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। सब देखिए लाइन से लिखा हुआ है क्या क्या था इसमें, क्या नहीं था। और पूछा क्या था बलवंत वाले में, बलवान लोगों में क्या क्या नहीं होता, बलवान लोगों को न्याय नहीं करते हैं ना। न्याय पंचायत, 3 tier ऑफ राज्य सिस्टम था। फर्स्ट स्टेट टू स्टेबिलिटी पंचायती राज हो गया। और यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेशनल एक्सटेंशन पूछा गया था। सब कुछ इधर क्या होगा, बलवन में बलवंत टाटा साउंड था तो 3 tier हो गया था। अशोका में 2 ही लोग थे तो 2 शुड बी रिप्लेस बाय 2 tier सिस्टम बताए थे, इसलिए 2 ही लोग, दो दो चीज बताते हैं, 2 पैक तो पीते ही पीते 2 ही लोग, अशोक अशोक। ऐसे याद रखिए, कुछ भी बोलिए याद रखिए, रिपीट करिए वही चीज बोल बोल करके। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक अमेंडमेंट वाला, मैंने अपने जो है यूपीएससी पे वाईक्यू में क्वेश्चंस जो आए थे उसको ऐसे करके याद करने के लिए बना लिया अपने लास्ट मिनट के लिए। स्टेट का कितने समय में रेटिफाई करना है, नॉट गिवन इन दी। ठीक है, स्टेट में कितने समय में रेटिफाई करना है, नॉट गिवन है। क्या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे करके भेजा गया, रेटिफाई कब करेगा, नॉट गिवन है। इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा में हो सकता है। ये चीज़ सब पीवाईक्यूज ही कवर्ड है, पीवाईक्यू की एक एक लाइन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। रेटिफिकेशन कितने से कितने का लगता है, ऐसा क्वेश्चन बना देगा ये वाली लाइन लिख करके, 1 2 3 4 7 होते हैं, वहाँ वहाँ स्पेशल मेजोरिटी लगती है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, सातों याद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव पावर, इसको ऑडियो नोट में कवर करूंगी।
और ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो है ये पढ़ा दिया और बता भी दिया। 7th वाला ये PYQ यूपीएससी PYQ में भी आया था इसलिए लिखा हुआ है। और यूपीपीसीएस 2024 में एवरेज स्टेट वाला पॉइंट काट दिया, यहाँ पे भी लिख लिया था। और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से क्या क्या बोर्ड मास 21 से सिंधी, 71 से कौन की मणिपुर नेपाली, तो नमक याद रखे थे और बोर्ड मास याद रखे थे। और इसमें बोर्ड मास में वोवेल साइलेंट हो जाते हैं, तो बोडो संथाली डोगरी मैथिली करके अमेंडमेंट्स याद रखने के लिए है। यूपीएससी PYQ में भी था। और ग्रेनिवेले ऑस्टिन सहकारी वाला पॉइंट ये देखिए सारा घटना चक्र में था, दिखा भी दिया है और इसको याद रख ली थी। ये शेड्यूल वाला टेबल है, इसको पढ़ा हुआ है। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखने का भी ABCDEFGHIJKL जो भी है हमारा। जडेजा, जे फॉर जडेजा, जडेजा जो होता है एक्सीलेंस काम किया तभी तो जडेजा बना है, तो एक्सीलेंस जडेजा होता है। आई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको भी ऑडियो नोट में करेंगे, लेक्चर लेंदी नहीं करेंगे अब। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मैंने अपने लिए घटना चक्र से बना लिया था पढ़ने के लिए। और ये जो टेबल बनाई थी वो भी दिखा दे रही हूँ आपको, देख लीजिए लास्ट में। ये इसको याद रखने के लिए भी थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक और ध्वनि के पे काम किया था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। N.A. पाल की वाल, पाल लोगों का हम परिचय लेते हैं, परिचय दो अपना पाल। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा, सबसे ज्यादा आत्मा किसकी सताई गई है? दास लोगों की सताई। किसने सताई? ठाकुर ने सताई। ऐसे याद रख लीजिए, ठाकुर दास भार्गव, आत्मा सताना, ठीक है। और संविधान का पवित्र दस्तावेज क्या है? तो B.R. अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली, मुंशी की हमेशा कुंडली दिखवा लेनी चाहिए, ठीक है। मुंशी की जन्म कुंडली पता करवा लेनी चाहिए हमें। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो इनका दीर्घ नाम भी है, देखिए अल्लाह आदि कृष्णा अय्यर स्वामी जी दीर्घकालीन सपना, ऐसे याद की थी। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर। और 356 को डेड लेटर कहे हैं, कैग पद को सबसे महत्वपूर्ण कहे हैं, ये भी कर लिया था यहीं पे। नेक्स्ट ये वाला स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट। और नेक्स्ट ये यूपीएससी से रिलेटेड फैक्ट जो आए हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जैसा क्वेश्चन बना लेता है हर साल, मैंने उसकी टेबल बना के रखी है। वुमेन्स रिलेटेड और जो फर्स्ट मैन रहे फर्स्ट वुमेन रही वो, फाइनेंस कमीशन का ये याद रखने के लिए। पंथ खुशियों रंग खेल कर रेड्डी हुआ एनके को, ठीक है। यह भंगरी पंगरी करके पंगरिया जो थे, एनके को पंगरिया, ये अरविंद पंगरिया थे। तो फिर यही लाइन से हमें याद रहना है। 10th 11th 12th 13 14 15 ये याद करना है क्योंकि क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। फाइनेंस कमीशन 280 पूछ लिया, हर बार थीम क्योंकि रिपीट होगी ना, थीम के अंदर क्या पूछेगा वो नहीं रिपीट होगा। और 350A-B में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी कवर किया हुआ था क्योंकि क्वेश्चन लगाए हुए थे। नेक्स्ट ये 19 फर्स्ट डे को याद रखने के लिए भी बनाया हुआ था। कैसे याद रखेंगे? जैसे E फॉर एच, एच रिसाइड करना, एच पे लोग रिसाइड करते हैं। D फॉर डिकॉइड, डिकॉइड होते फ्रीली हर जगह घूम लेते हैं, हर जगह घूम लेते हैं। D फॉर डिकॉइड, डिकॉइड वाला हो गया। 19D हो गया। ऐसे है, पूरा ही याद कराऊंगी सीरीज से। नेक्स्ट ये पूरा केस लॉज बनाया था, घटना चक्र से ही बनाया है पूरा, याद रखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल्स याद रखने के लिए कही थी। 25 और 26 में एक डिफरेंस आपको बता के जा रही हूँ यहाँ से। फ्रीडम जो है रिलीजन का, इंडिविजुअल राइट्स जो होता है 25 होता है, और 26 जो होता है सोसाइटी का रिलीजियस राइट होता है। कौन किस पे डोमिनेट करता है ये आप बताइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी ऑडियो नोट में मैं कवर कराऊंगी इसको। और यूपीएससी वाला हो गया, ये फाइनेंस कमीशन हो गया, ये बता दिया। ऑफिस ऑफ द स्पीकर की बात कर रहे थे। ऑफिस ऑफ द स्पीकर की बात क्यों करनी है हमें? यहाँ पे स्पीकर वाला सवाल इलेक्शन रिलेटेड आया था। स्पीकर एक थीम है जो हर बार आनी ही आनी है, कहीं से भी क्वेश्चंस क्या होंगे, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे।
बता दे रही हूँ। क्या स्पीकर की जो पोस्ट होती है, क्या अपनी वो ऑफिस जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होल्ड करता है? पीवाईक्यू है यूपीएससी का ये। प्लेजर ऑफ द हाउस पे होल्ड करता है, ना कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है? याद रखना है, ये सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू का है, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू का है, आरओ का है, सीडीएस का है, सीएपीएफ का है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं लगाते हैं और ऑथेंटिक ही लगाते हैं, ठीक है? और वही करना भी चाहिए। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बने बनाए मिल जाते हैं, कभी कभी आप लगा के देखिए, 2-4 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, उसको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। इससे बढ़िया जो ऑलरेडी जिसकी कुंजी अवेलेबल है, ऑथेंटिक अवेलेबल है, आंसर्स अवेलेबल है, उसी को लगा के रखिए। और संतोषी IAS 2.0 क्विज में यही कराया जा रहा है, ऑथेंटिक ही क्विज कराए जाएंगे, ऐसे ही नहीं रैंडम कोई बनाया जाएगा। और यहाँ पे ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कौन कौन सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है? ये सारी जो ऑफिसेस हैं ड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ प्रेसिडेंट होती हैं। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस एनी टाइम। क्या प्राइम मिनिस्टर को कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकती? क्या मुर्मू मोदी को हटा देंगी कभी भी मन करेगा उनका? नहीं हटा सकती हैं। वो जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को होगा, मोदी जी को जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट मिलेगा तब तक डिसमिस नहीं करेंगी। लेकिन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। और कौन-कौन सी पोस्ट नहीं होती है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? कैग नहीं होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं होता है। ये तीनों जो हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए। और इसी के साथ हमारा यूपीपीसीएस प्री पॉलिटी के सोर्सेज देखने का ये लेक्चर समाप्त होता है।